नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका किंग ऑफ द वर्ल्ड डेली ब्लॉग्स में। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं और विषय है हिंदुओं में व्याप्त जातिवाद। हालांकि जातिवाद जो है काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, लेकिन आज भी आप देखोगे कहीं ना कहीं हम सबके या ज़्यादातर लोगों के भीतर ये कहीं ना कहीं किसी भाव रूप में विद्यमान है। और प्रत्येक जाति अपनी जाति का अहंकार प्रदर्शित करता है। आप देखोगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो भी हमारे कास्ट हैं, कुछ भी हैं, हालांकि एजुकेटेड लोग इन सब बातों को अब मानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी देखोगे एक कास्ट के अंदर और सब कास्ट बहुत हैं। ब्राह्मणों के अंदर बहुत सी जातियाँ होंगी, राजपूतों के अंदर और भी बहुत सी जातियाँ होंगी। उसी तरह से आप एससीज़ में देखोगे 500 से ज़्यादा जातियाँ उनके अंदर भी हैं। एसटीज़ में भी सेम ही सिस्टम है। तो इतना ज़्यादा जो हमारी सोसाइटी अलग अलग जातियों में बंटी हुई है, तो इससे कई बार क्या होता है कि हमारी यूनिटी जो है वो जो है ख़त्म हो जाती है और हम अपने विरोधियों के सामने जो है पूरी पावर के साथ खड़े नहीं हो पाते हैं। और जातिगत अहंकार जो है हम सब के भीतर जो विद्यमान है, वो कभी कभी आप देखोगे कि जो कभी कभी वो प्रकट भी हो जाता है। ख़ास करके आप देखोगे कि जब भी कोई जाति अपने हिस्ट्री के बारे में बात करेगी, तो वो गर्व से कहेगी कि हम राजपूत हैं, हम जाट हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम कश्यप गोत्र से हैं, हम मतलब अपना अपना जो गोत्र है अपना, हम ब्राह्मण हैं, हम अतर गोत्र से हैं, विशिष्ट गोत्र से हैं। तो अपना गोत्र वंशवाद की जो अहंकार है उसको प्रदर्शित करने में हर किसी को अच्छा लगता है। हर किसी को एक सेंस ऑफ प्रेस्टीज, एक प्रेस्टीज इशू, एक ईगो ये बन चुका है। तो ये जो है जब हम अपने व्यक्तिगत ईगो, जातिगत ईगो में बढ़ जाते हैं, उसी का प्रदर्शन करने लगते हैं, तो हमारा एक मत जो है वो नष्ट हो जाता है। खासकर आप देखोगे राजस्थान का इतिहास देखो तो उसमें राजपूतों के गौरव का महामंडन बहुत किया जाता है। मैं खुद एक राजपूत हूँ, मैं खुद चौहान हूँ, हमारे पूर्वज भी राजस्थान से हैं। तो मैं देखूँगा कि राजपूतों की हिस्ट्री में राजपूतों का काफ़ी योगदान है, तो प्रत्येक राजपूत उसको काफ़ी गर्व के साथ कहेगा। उसी तरह से ब्राह्मणों की जब ये होगा तो वो भी गर्व से कहेगा। लेकिन आप देखो कि राजस्थान की हिस्ट्री में जब भी बात की जाती है राजाओं के इतिहास की, तो राजाओं का हम देखेंगे उनको एज ए हीरो, जो हीरोइक डीड्स थी उनको ग्लोरीफाई किया जाता है। और अच्छी बात भी है, हमारे जो हीरोज़ थे हमें उन पर गर्व होना चाहिए, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन एक बात को हमेशा इग्नोर किया जाता है कि राजपूत ही नहीं, प्रत्येक जाति का योगदान था, तब जाके जो है हम ये स्ट्रगल कर पाए, अपने राष्ट्र की रक्षा कर पाए। तो एक एग्जाम्पल मैं ये कहूँगा, सबसे पहली बात तो जिन तलवारों से क्षत्रियों ने अपना गौरव दिखाया, हम हमेशा जो है अपने एससी भाइयों का जो है योगदान जो है हम उसे एक तरह से अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। तो जो है इस पर जो है अब हमें थोड़ा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। जिसका योगदान है, प्रत्येक जाति का योगदान रहा है इस देश के निर्माण में, संरक्षण में, संवर्धन में, और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। और हमें जातिगत अहंकार से ऊपर उठ के इस एक भाव जागृत करना होगा कि हम सब हिंदू हैं। हिंदू के भाव को ज़्यादा बलिष्ठ करने की ज़रूरत है, ना कि जाति के भाव को। तो जैसे लगता है कि उसी की जाति ने पराक्रम दिखाया है, तो मैं थोड़ा ज़रा इतिहास में जा कर के उनकी आंखें खोलना चाहता हूँ कि बहुत से लोग हैं जो जातिगत अहंकार में इतने मदमस्त और इतने घमंडी हो चुके हैं कि वो सत्य को देखना ही नहीं चाहते। और उनकी वजह से क्या होता है कि हिंदुओं की एकता जो है नष्ट हो जाती है, और जो लोग जुड़ना भी चाहते हैं वो जुड़ नहीं पाते, और संगठन हमेशा वीक होता रहता है। तो एक मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा, जिन तलवारों से राजपूतों ने पराक्रम दिखाया, उन तलवारों का निर्माण करने वाले कौन थे? तो बताए हमको कोई। वो तो राजपूत नहीं थे। तो उस जाति का भी उतना ही योगदान है जितना राजपूतों के युद्ध कौशल का योगदान है। उसके अलावा आप देखो, जिन मंदिरों में ब्राह्मण पूजा करते थे, उन मंदिरों की मूर्तियां बनाने में, उन मंदिरों का वास्तुशिल्प बनाने में किसका योगदान था?
हमारे जो शिल्पकार थे, जो थे, उन जातियों का भी उतना ही योगदान है। लेकिन उनके योगदान को हमेशा हमारे देश में जो है हमारे एक तरह से इग्नोर किया जाता है, तो ये बहुत ही गलत बात है। और आप राजस्थान की इतिहास में देखोगे तो पन्नाधाई, माँ पन्नाधाई का बलिदान जो है सबसे बड़ा बलिदान है। तो वो तो राजपूत नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने इकलौते बेटे का बलिदान दे दिया अपने कुल के जो राजपूत कुल के जो राजा के पुत्र का, जो उनके आने वाले भविष्य सम्राट होने वाले थे, उनके संरक्षण में अपने इकलौते बेटे का बलिदान दिया। इतना बड़ा बलिदान जो है इसे इग्नोर तो नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम कई बार सिर्फ एक ही जाति पर फोकस कर लेते हैं और भूल जाते हैं कि प्रत्येक जाति का योगदान है, हर एक जाति का योगदान है इस देश में। आप देखोगे कि महाराणा प्रताप की सेना में खाली क्षत्रिय ही नहीं थे, खाली राजपूत ही नहीं थे, भीलों का कितना बड़ा योगदान था, भील जाति के लोगों का कितना योगदान था। उनकी सेना में वो एज ए सैनिक कार्यरत थे। और जब महाराणा प्रताप वनवास में थे, जब वो महलों से बाहर आ गए थे और जंगलों में रहते थे, तो उनको खाना देने का, उनके प्रत्येक कार्य करने का भीलों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। और आप रामायण में भी देख सकते हो कि वनवास के दौरान में भगवान राम की सहायता वनवासी भीलों ने कितनी ज़्यादा की। तो यही सब है, हमें प्रत्येक जाति के योगदान को ग्लोरीफाई करना होगा। खाली क्षत्रिय, खाली राजपूत, खाली मराठा या ब्राह्मणों को ही एक्सेस ग्लोरीफाई नहीं करना होगा। प्रत्येक जाति का इस देश में बहुमूल्य योगदान है। और आप देखोगे तो इवन महाराणा प्रताप की सेना में बहुत से मुस्लिम्स भी थे। एक तो मुस्लिम की वो पठान की स्टैचू भी बना हुआ है राजस्थान में, वो कि हाथ में भाला पकड़े हुए वो पठान मर गया, लेकिन वो उसके हाथ से वो भाला नहीं गिरा था। तो ऐसा कुछ इवन मराठाओं के सेना में भी मुस्लिम वो थे, सैनिक थे, तोप चलाने वाले थे। प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म का इस देश में योगदान है। तो हमें उन लोगों को सम्मानित करना है जो जोड़ने की बात करते हैं, जो तोड़ने की बात करते हैं। उनको एक्सपोज करो, क्रिटिसाइज़ करो, इग्नोर करो, उनको पावरलेस बनाओ और उनके खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार रहो हमेशा से। लेकिन सबसे पहले अभी मैं ये कहूँगा कि हिंदुओं को संगठित होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हिंदू अपने सेकुलरिज्म की वजह से हमेशा जो है घाटे में रहा है। और इसकी वजह है कि हमारे यहाँ पर जो एक्सेस में जातिवाद है, प्रत्येक जाति अपने आप को ही ग्लोरीफाई करने की कोशिश में लगी रहती है और वो भूल जाती है कि ये पूरा राष्ट्र निर्माण में प्रत्येक जाति का बराबर का योगदान है। तो ये हमें भूलना नहीं है, याद रखना है। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जैसा हमारा ऋग्वेद बताता है कि जो धर्म की रक्षा के लिए लड़ने के लिए, शत्रु का संहार करने के लिए तैयार हो, वो सब क्षत्रिय हैं। वो किसी भी जाति से, सरनेम से कुछ नहीं होता। सरनेम, राठौर, चौहान, ये सब, या फिर शर्मा, त्रिपाठी, इन सब से कुछ नहीं होता। और जो भी देश की रक्षा के लिए तत्पर है तो वो क्षत्रिय है। जो भी देश को ज्ञानवान है, चरित्रवान है और देश को ज्ञान देना चाहता है, अपनी जाति को, अपने धर्म को, अपने लोगों को ज्ञान देना चाहता है धर्म का, तो वो सब के सब जो हैं वो ब्राह्मण हैं। जो बिज़नेस करे तो वो सब के सब जो हैं अपने वैश्य हैं, और जो सेवा कार्य करे तो वो सब के सब शूद्र हैं। तो प्रत्येक जाति के गुण प्रत्येक मनुष्य में होने चाहिए। तो जब मैं देश की रक्षा करूं तो मैं क्षत्रिय हूं, जब मैं धर्म का उपदेश दूं तब मैं ब्राह्मण हूं, और जब मैं बिज़नेस करूं तो तब मैं वैश्य हूं, और जब मैं सेवा कार्य करूं तो मैं शूद्र हूं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। ये सब जो है हर एक हिंदू को अपने बुद्धि में बिठाना चाहिए। और जैसे लगता है कि सिर्फ कोई एक ही जाति बड़ी है, तो मैं ये कह रहा हूँ वो हमारी हिंदू सोसाइटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। और ऐसे लोगों की वजह से हमारा समाज हमेशा पीछे रहा है। और हमारा समाज, और आने वाले समय में अगर यही लोग पावर में आ गए और ज़्यादा ग्लोरीफाई हो गए, तो हो सकता है हमारी यहाँ से ना हिंदू बचे और ना हिंदुस्तान बचे। तो ये आपसी मतभेद जो है भुला करके हमें संगठित होने की ज़रूरत है, नहीं तो ये ना हिंदू बचेगा ना हिंदुस्तान बचेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं जो कहना चाहता हूँ वो अगर आपको समझ में आया हो
तो उसे समझें, और अगर कुछ कमियां लगी हों तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।